मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लास। और आज मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। ये क्लास 8 के लिए SST और वो भी हिस्ट्री से। मेरे बहुत सारे स्टूडेंटों का ये कमेंट्स आ रहे सर राइटिंग सही से नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। एक छोटी सी रिकैप करना चाहूंगा। जैसे कि हम लोगों ने जो पढ़ाई किया था वो कैसे के बारे में किया था, सब्सिडी अलायंस के बारे में किया था कि सब्सिडी अलायंस का कैसे कैसे जो है वो सभी जो है वो शिकार बनते गए। वो सबसे पहले अपना बंगाल बना, बंगाल के बाद में भाई बक्सर बन गया, बक्सर के बाद में बक्सरी युद्ध हुआ और मैसूर को बनना पड़ा। ठीक है, और मैसूर के बाद धीरे धीरे जो है वो मराठाओं का साम्राज्य जहां जहां था वो बनना चालू किया। तो आज हम थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध से स्टार्ट करेंगे। थर्ड एंग्लो मराठा वार, वो 1818 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए हमारा जो इससे पहले वाला जो ऑनलाइन क्लास था, ऑनलाइन क्लास 3 में जो थर्ड एंग्लो मराठा था तो छोटा सा हमें लगता है कि छूट गया हो, तो इसको हम लोग मैं सोचा कि शुरू करने से पहले थर्ड एंग्लो मराठा अगर वार से स्टार्ट करता हूं तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस, हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए आज जो हम प्रारंभ करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं उसका स्टार्ट करते हैं थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध से, जिसमें बाजीराव का जो नाम पेशवा जो थे, पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव attacked to the British Army। ठीक है, उसने ब्रिटिश पर क्या किया, आक्रमण कर दिया और ही defeated by British। ठीक है, फाइनली he had to lost their kingdom। और हम लोग देखा देखे पेशवा बाजीराव थे। पेशवा बाजीराव का क्या हुआ था, पेशवा बाजीराव ने वो भी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि होलकर थे, भोसले थे, सिंध थे, और उन पर जो है सब्सिडी अलायंस को क्या किया गया, थोप दिया गया। वैसे ही अब पेशवा बाजीराव ने सोचा कि हम पर भी ऐसा ही कुछ करने जा रहा है, तो उससे पहले क्या किया, पेशवा बाजीराव ने उन पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। ही डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, उनको ब्रिटिश से क्या करना पड़ा, हारना पड़ गया। तो ब्रिटिश से हारने के बाद ये ब्रिटिश हारे तो उनकी चीजों पर जो है वो अधिकार हो गया, किसका, अंग्रेजों का अधिकार कर गया, और इनको भी क्या कर लिया गया, एनेक्स कर लिया गया और इस पे सब्सिडी अलाउंस को थोप दिया गया। तो चलिए हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, आज के मेन टॉपिक पर हम लोग आते हैं। आज का मेन टॉपिक है हमारा एनेक्सेशन ऑफ सिंध। एनेक्सेशन ऑफ सिंध। सबसे पहले आप जानिए कि एनेक्सेशन ऑफ सिंध को हथियाने की जरूरत थी। सिंध को अनेक्स करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उस समय एक और भी ऐसी जो है वो ताकत आगे, पावर जो है वो आगे बढ़ता, वो भी था रशियन पावर। कौन सा, रशियन पावर।
रसिया जो है वो क्या कर रहा था, वह आगे बढ़ रहा था और रशिया जो है वो भी चाह रहा था कि हमारा अफगानिस्तान को जीत ले। ये इसलिए क्योंकि ड्यू टू annex Afghanistan British wanted to annex Sindh. They wanted to start trade, है ना। तो उनको अच्छी तरह से मालूम था, किसको, ब्रिटिशर्स को अच्छी तरह से एक चीज का मालूम था। किस चीज का मालूम था कि अगर अफगानिस्तान पर हमें अफगानिस्तान पर हमें अधिकार करना है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि सिंध आखिर का है क्या। एक छोटा सा मैं यहाँ पे डायग्राम आपको बना दे रहा हूँ। हमारा ये इंडिया है और इंडिया का जो पार्ट है और ये वाला जो एरिया है, इस एरिया का भी सिंध जो है पाकिस्तान में पड़ता है। ये हमारा सिंध है जो कि क्या करता है, वह पाकिस्तान में पड़ता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक नदी बहती थी, यहाँ एक नदी बहती थी। कौन सी नदी का नाम था, इंडस, है ना। तो ये अच्छी तरह से जानते थे, ब्रिटिशर अच्छी तरह जानते थे कि अगर हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो सिंध की में जो नदी बहती है वो थी हमारी इंडस, और इंडस जो है वो अफगानिस्तान तक जाती थी। और इसी की टेरिटरीज की वजह से हम लोग आराम से वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अफगान से अगर युद्ध होता है तो युद्ध में हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन उसका रास्ता जो है वो सिंध से होकर निकलता था, इसलिए सिंध को अनेक्स करना बहुत ही जरूरी हो गया। तो सिंध को अनेक्स करने के लिए उन्होंने एक संधि किया। ब्रिटिशर्स मेड ट्रीटी, एक ट्रीटी उन लोगों के बीच जो है वह साइन हुआ। वह क्या था, 1809 में। तो 1809 की संधि के अनुसार उन्होंने प्रॉमिस किया, दे प्रॉमिस that they will not allow to French, क्योंकि फ्रेंच की ताकत जो है वो बढ़ते जा रहा था। और उन्होंने सीधा कर दिया कि ये पहले से वहां अगर ट्रेडिंग कर रहे थे तो ये नहीं चाहते थे कि हाँ ये लोग वहां जाए। और उन्होंने एक संधि बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था, हमारा ब्रिटिश के बीच और किसके बीच, आमेर, है ना, ठीक है। आमेर के बीच में जो क्या हुआ, एक ट्रीटी हुआ 1809 में, कि 1809 में एक ट्रीटी साइन हुआ। और इसके तहत जो है वो कहा गया कि फ्रेंच लोग यहाँ से होके नहीं घुसेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका जो मंशा कुछ और था, इसका मंशा कुछ और था, ब्रिटिशर्स का मंशा कुछ और था। तो उसने क्या किया, एक और ट्रीटी जो है वह साइन करवा लिया। वो है क्या, 1833 ईस्वी में। और उसने कहा कि किसने, सिंध के आमेर ने कहा कि ओनली ब्रिटिशर्स अलाउ फॉर ट्रेडिंग, मतलब ब्रिटिशर विल अलाउ ओनली फॉर trade, not army transport. उसने अलाउ किया। इस संधि के तहत जो है कहा गया कि इस संधि में जो है आप ट्रेड हमारे यहाँ आके कर सकते हैं। हमारे जो ट्रेड की जितनी भी जो नदियां हैं उनका आप लोग यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग आप स्टार्ट कीजिए। लेकिन आपके
जो आर्मी ट्रांसपोर्ट को है मैं आप यूज नहीं करने दूंगा। आप हमारे रोडवेज को यूज कीजिए, अच्छी बात है। आप हमारे नदियों को ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज कीजिए, वो भी अच्छी बात है। लेकिन हम आपके आर्मी को हम अपने यहाँ नहीं उतरने देंगे। ये हुआ आपका इस ट्रीटी में, यानी कि 1833 के ट्रीटी में, संधि में जो है वह तय किया गया। अब आगे देखते हैं एनेक्सेशन ऑफ सिंध। एनेक्सेशन ऑफ सिंध के आगे जो टॉपिक है उसमें बारी जो आती है वो आप देखिए, ये पूरी जो डिक्लेयर हुआ वो 1843 ईस्वी में एनेक्स हो गया पूरा। लेकिन इसको एनेक्स करने से पहले सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि उनका प्रारंभिक मंशा क्या था। प्रारंभिक मंशा क्या था? उनका दिमाग में यही चीज था कि हम अफगान को कैसे भी हथिया लें। तो फर्स्ट अफगान वार वाज हेल्ड इन, कब हुआ था हमारा? 1800। अब इनको जरूरत थी क्या चीज की? दे नीड आर्मी। तो वो कैसे पहुंचेंगे? दे नीड आर्मी। सो दे फोर्सली passes through the Sindh। दे नीड आर्मी, उनको आर्मी की जरूरत थी क्योंकि अब वार हो रहा है तो उसमें आर्मी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सो दे फोर्सली पासेज, वो इस ट्रीटी को तोड़कर, दे ब्रेक देयर ट्रीटी, उसने ट्रीटी को तोड़ दिया। कब? 1833 में जब ट्रीटी हुई तो ट्रीटी को तोड़ा और जबरन जो है वो फोर्सली अपने जो सैनिक थे उस सैनिक को उससे पासेज होकर गुजारा, वहां से गुजारा। ठीक है। और पूर्णतः सिंध ने जब देखा ये सभी हो गया तो यह पूर्णतः जो है वो एनेक्स जो है कर लिया, कंप्लीटली एनेक्स। completely annexed by Charles Napier, completely annexed by Charles Napier in 1843। तो 1843 ईस्वी में इसको जो है वो कंप्लीटली क्या कर दिया गया? एनेक्स कर लिया गया। और इस तरह से मराठाओं का जो साम्राज्य था उस पर भी आधिपत्य स्थापित करने के बाद में अपना ये भी कर लिया गया। इसी तरह के करके, जैसे कि आपको अभी तो पढ़ना नहीं है लेकिन मैं इसमें बता दे रहा हूं, कैसे कैसे करके इन्होंने अपना जो किंगडम जो है, अपने कॉलोनीज को तो बढ़ा तो लिया लेकिन ज्यादा दिनों तक यह रह नहीं पाए वहां अफगानिस्तान में। ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक यहीं पे क्लियर करता हूं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए, खुद सेफ रहे, दूसरों को भी सेफ करें। जय हिंद, स्टे होम।